वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी नंबर 6, राइट। ये लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसको बोलते हैं हैवी साइड फंक्शन, राइट। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, एज एल एक्स नेट, गेट, आईआईटी जैम या यूपीएससी की तैयारी करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस प्रॉपर्टी नंबर 6 के बारे में। हालांकि प्रॉपर्टी नंबर 6 पिछले लेक्चर में प्रूफ के साथ मैंने डिस्कस किया था, राइट। और उस पर थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। जो विद्यार्थी अब तक नहीं देखे हैं, जो भी मैंने लेक्चर बताया है वो ज़रूर जाकर देखें, इसके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, ताकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया है वो क्लियर हो सके, राइट। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉपर्टी नंबर 6, लैप्लास ऑफ यूनिटी स्टेप फंक्शन, जिसको बोल सकते हैं हैवी साइड फंक्शन का फॉर्म, यूनिट स्टेप फंक्शन, राइट। और ये यूनिट स्टेप फंक्शन का प्रूफ मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, वो विद्यार्थी इसका प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करेंगे, ताकि इसमें जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए लिखा गया है प्रूफ में कि लैप्लास एफ टी इक्वल टू कैपिटल एफ पी, देन प्रूव दैट लैप्लास यू टी माइनस ए इंटू एफ टी माइनस ए, यानी एक फंक्शन है, एक यूनिटी फंक्शन है। तो ई के पावर माइनस एफ पी, यानी जो भी यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है वही यहाँ पे लिखा जाएगा। और एफ पी या तो लिख सकते हैं लैप्लास एफ टी, और एफ टी क्या है कि जो फंक्शन का फॉर्म होगा वही यहाँ लिखाएगा एफ टी, राइट। हालांकि इसका एग्जाम्पल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। आज थोड़ा सा इससे हम आगे कुछ स्टेप बताते हैं और बहुत सारा एग्जाम्पल भी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए जरा देखते हैं इसका मेन आगे का फॉर्म क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था जो सामने दिख रहा है क्या कि जो सामने है लैप्लास फंक्शन है, तो फंक्शन यहाँ पे क्या है t-3 और u_t-3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, e के पावर माइनस a है जो 3 का स्थान है, यानी 3p, और लैप्लास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो फंक्शन क्या है, यहाँ पे जो फंक्शन है देखिएगा, यहाँ पे का जो फंक्शन है f t-3 जो फंक्शन है वो कितना है, t-3 है। और अगर हम f t के स्थान पर हम t+3 लिखते हैं और ये -3, तो यहाँ पे t के स्थान पर t+3, यानी यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए t के स्थान पर t+3 पुट कर देंगे, राइट। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ t+3, यहाँ भी t+3 माइनस, तो यहाँ पे f t आएगा और यहाँ t आ जाएगा, यानी एफ टी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा। तो यहाँ पे लैप्लास एफ टी होता है, लैप्लास एफ टी, तो e के पावर -3 और यहाँ पे लैप्लास एफ टी के वैल्यू मैंने कितना दिखाया, t दिखाया है, और लैप्लास t का लैप्लास होता है 1/p², राइट। तो ये रहा मेरा आंसर जो मैंने पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन को दिया था। चलिए इसके आगे का प्रक्रिया हम चलते हैं और क्वेश्चन दिखाते हैं, अनेक टाइप का फॉर्म दिखाएंगे। पहले छोटा सा इसका एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा देखिएगा कि किस तरह से उसका कॉन्सेप्ट सेट करेंगे, राइट। चलिए मैंने एक नोटेड पॉइंट लिखा है, एक्सप्रेस एनी गिवन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इस यूनिट स्टेप फंक्शन को किस तरह से हम टर्म को सेट करेंगे, जो सामने फंक्शन दिया गया है। एफ टी इक्वल्स टू f1t है, f1t का लिमिट है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। दूसरा फंक्शन है f2t जिसका लिमिट है f1 से बड़ा और a1 से बड़ा और a2 से छोटा, और f3 फंक्शन है a2 से बड़ा और a3 से छोटा t का वैल्यू। तो इसको कैसे हम स्टेप फंक्शन में सेट करेंगे जरा देखिएगा, स्टेप टू स्टेप फंक्शन, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ft, ये है ft, कैपिटल ft मान लेते हैं इसको, ft इक्वल्स टू इस f1t है, इसको हम अगर यूनिट स्टेप फंक्शन का टर्म सेट करेंगे तो यूनिट t-0
माइनस और u t माइनस a1, राइट। ये f1 फंक्शन का फॉर्म है जिसके साथ u फंक्शन के साथ t माइनस 0 किया और u फंक्शन के साथ t माइनस 1 किया। फिर आइए प्लस f2t, राइट। इसमें भी ऐसा ही करते हैं, u फंक्शन है उसमें t माइनस a1 कर लेंगे, माइनस u फंक्शन है t माइनस a2 किया जाएगा, प्लस थर्ड फंक्शन का फॉर्म है इस तरह से f3t, वैसा ही u फंक्शन है t माइनस a2 और u t माइनस a3, राइट। तो इस तरह से पार्ट को हम सेट कर सकते हैं। मैंने ये फंक्शन को जो लिमिट है यूनिट स्टेप फंक्शन को किस तरह से सेट करना है वो मैंने सेट करने का तरीका दिखाया, राइट। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई दोनों में कर सकते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई दोनों में कर सकते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई दोनों में कर सकते हैं, राइट। जो स्टेप टू स्टेप मैंने दिखाया, क्लियर है। तो बस कुछ करना नहीं है, फर्स्ट फंक्शन का टर्म लिख दिया मैंने, यहाँ पे साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, लॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, किसी भी फंक्शन से जो होगा वही लिखाएगा और जो लिमिट दिया रहेगा वो यू फंक्शन टी माइनस जो भी लिमिट रहेगा 1 रहेगा तो 1 को माइनस करना है, माइनस जो यहाँ रहेगा उसी को टी माइनस कर देना है, राइट। वैसा ही सेकेंड फंक्शन प्लस में करके और बाकी सही करना है, सेकेंड फंक्शन का लिमिट का प्रोसेस थर्ड फंक्शन के साथ ऐसा ही करना है, पूरी प्रक्रिया क्लियर है। तो इस पर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं इस नोटेड पॉइंट पर। हालांकि इसका अभी बहुत सारा प्रक्रिया हमको बताना है, ये छोटा सा हम एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं ताकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है क्लियर हो सके, राइट। चलिए देखिएगा, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाते हैं, ज़्यादा बढ़िया होगा। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है देखिएगा, मैंने लिखा है एक्सप्रेस एफ टी, फंक्शन है t माइनस 1 जिसका लिमिट है 1 से बड़ा 2 से छोटा, और सेकेंड 3 माइनस टी जिसका लिमिट 2t ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड हेंस फाइंड इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। तो किस तरह से इस फंक्शन को हम टर्म सेट करते हैं, जो सामने दिख रहा है, ये जो सामने क्वेश्चन दिया है और ये जो क्वेश्चन दिया है इसी स्टेप फंक्शन पर होगा, राइट। कैसे सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं यहां से। सॉल्यूशन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि जो फंक्शन है एफ टी इक्वल्स टू, इस फंक्शन को लिखेंगे जो मैंने बताया था यहाँ पे t माइनस 1 और u t माइनस 1 माइनस u t माइनस 2, राइट, प्लस सेकेंड फंक्शन है 3 माइनस t u t माइनस 2 u t माइनस 3, राइट। ये फंक्शन का पार्ट है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि जो पार्ट है इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। देखिए स्टेप टू स्टेप, t माइनस 1 u t माइनस 1 t माइनस 1 u t माइनस 2 और 3 माइनस t मल्टीप्लाई इसमें भी करते हैं u t माइनस 2 3 माइनस t u t माइनस 3, राइट। अब इस पार्ट में हम एक टर्म को सेट करते हैं। सेट क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है u t माइनस 1 तो अकेले है, इसको रहने देते हैं ऐसा ही एज इट इज t माइनस 1 u t माइनस 1। अब ये t माइनस 2 दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं, तो बचा हुआ पार्ट देखिए एक t माइनस 1 है और माइनस कॉमन किया दोनों में से, तो माइनस t और माइनस माइनस प्लस t और u t माइनस 2, क्योंकि u t माइनस 2 दोनों में से कॉमन किया गया है और ये पार्ट एज इट इज, लेकिन इसमें से माइनस कॉमन करते हैं तो t आगे और 3 पीछे है तो माइनस माइनस का होगा प्लस t माइनस 3 और u t माइनस 3, राइट। अब ये पार्ट है तो
दिख ही रहा है। इसमें हम लिख सकते हैं एफ टी और t-1 u t-1। अब यहाँ पे ये काम t और t मिलके क्या लिख सकते हैं 2t और 3-1 तो -4 और u t-2 और t-3 और u t-3। राइट, देख लीजिएगा, प्रक्रिया डिटेल से है और परफेक्ट है, समझना है। यहाँ पे 4 है, राइट, इसको 4 लिख देते हैं अच्छा से। हाँ, अब यहाँ पे और भी फंक्शन का टर्म है, ये एफ टी है और ये t-1 है, u t-1। यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं तो t-2 और u t-2 प्लस t-3 और u t-3। राइट, हालांकि इसके पहले मैंने पार्ट थोड़ा समझाया था पिछले क्लास में कि यहाँ पे t-1 फंक्शन है, यहाँ यूनिट स्टेप फंक्शन है, यहाँ फंक्शन है या यूनिट स्टेप फंक्शन है, जो सामने दिख रहा है एक फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, उसी फॉर्म पर है। अब हम दोनों तरफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का टर्म सेट करते हैं। राइट, देखिए यहीं पे देखिएगा, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। राइट, लेफ्ट साइड में भी लैप्लास एफ टी और राइट साइड में लैप्लास t-1 u t-1 -2। हाँ, एक स्टेप तो चल ही सकता है यहाँ पे, -2 कांस्टेंट पार्ट है, बाकी इसमें लैप्लास लगाते हैं, लैप्लास t-2 u t-2। राइट, थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया है, t-1 है, यहाँ पे t-1 ही ना है, 3 कहाँ से आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कहीं कट तो नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, सही है। राइट, यहाँ सही है, ये ब्रैकेट है। राइट, अब इसके बाद जरा देखते हैं, प्लस लैप्लास t-3 इंटू u t-3। राइट, अब यहाँ पे का पार्ट चलते हैं तो एक चीज़ है क्या कि जो सामने दिख रहा है ये फंक्शन का पार्ट, हालांकि यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, क्या देखिएगा, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि लैप्लास t-1 इंटू लैप्लास t-1 ऐसे, तो इसको लिखते हैं e के पावर, e -1 है तो यहाँ पे -1 लिख देना है। राइट, -1 इंटू पी और लैप्लास, यहाँ पे का फंक्शन मेरा t है तो यहाँ पे सिर्फ t ही लिखेंगे। राइट, जो ये फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या, तो देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, इसका सिर्फ हम e के पावर -1 इंटू पी और लैप्लास t। राइट, फिर -2, ये तो है, इसमें क्या करना है कि ये फंक्शन हो गया और ये यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे -2 क्या हुआ है, तो e के पावर -2 इंटू पी लैप्लास, यहाँ पे t फंक्शन है तो यहाँ t, जो कि मैंने आज का भी वीडियो में शुरू में मैंने इसका डिस्कस किया है। राइट, तो देख लेना है, और प्लस क्या है, e के पावर, यहाँ पे t a के स्थान पर कितना है 3 है तो -3p और लैप्लास, यहाँ पे t फंक्शन है तो t ही रहेगा। राइट, आइए e के पावर -2 इंटू, एक मिनट, लैप्लास t को हम 1/p होता है, लैप्लास t को लिख सकते हैं 1/p²। कैसे, इसका हम एक फॉर्मूला पे यहाँ पे सेट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, लैप्लास
टी के पावर n का फॉर्मूला फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n प्लस 1, इसी फॉर्मूला को यूज़ करना है, राइट। और देखिए इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम टर्म को सेट करते हैं, क्लियर। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि -2 इंटू ई के पावर -2p, और यहाँ पे सही लैप्लास t, तो t के पावर 1 है तो फैक्टोरियल 1 करेंगे, यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 1 + 1, यहाँ लिखा है 1/p², राइट, माइनस ई के पावर 3p, इसका लैप्लास t का क्या लिख सकते हैं 1/p²। तो ये रहा मेरा परफेक्ट प्रूफ जो सामने दिखा, और हम 1/p² अगर कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा e के पावर -p -2 e के पावर -2 और प्लस e के पावर -3p, और ये रहा किसका, तो लैप्लास ft का बेहतरीन आंसर जो सामने दिखा, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं जो सामने दिखा। हालांकि देखिए अभी ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इस थ्योरी पर, इस प्रॉपर्टी पर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हालांकि क्वेश्चन डिस्कस करते करते कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बेहतर भी हो जाएगा, राइट। चलिए तो एक क्वेश्चन देते हैं एसडब्ल्यू ग्रुप में, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, जरूर बताइएगा, राइट। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है एसडब्ल्यू ग्रुप में, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म t² इंटू u t-3। इसका 4 गो ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। नहीं बनेगा तो भी कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इसका सोल्यूशन हम कर सकें बेहतर तरीके के साथ, राइट। अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन पर, राइट। और इसका पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखेंगे ताकि इसमें जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं पूरी डिटेल से प्रत्येक प्रॉपर्टी पर बता रहे हैं, और प्रत्येक प्रॉपर्टी को बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं और पूछने वाले भी हैं वो सारा डिस्कस यहाँ पे चल रहा है, राइट। चलिए तो आज इतना ही है, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट प्रॉपर्टी नंबर 6, लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसको हैवी साइड फंक्शन भी बोल सकते हैं, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।